अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम हो गया अदर व्लॉग में। कल जाना था हम लोगों ने शॉपिंग पे, थोड़ा सा काम था, कुछ इतनी खास शॉपिंग नहीं करनी थी, कुछ चीज़ें मैचिंग करनी है, कुछ चीज़ें लानी है। बट कल हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए, फिर वसीम मम्मी सब लोग बिजी हो गए तो फिर जा ही नहीं पाए। तो आज चले गए वसीम ऑफिस। वो आएंगे 8 बजे तक क्योंकि उनकी ऑडिट वगैरह चल रही है। तो मैंने अम्मी को सोचा मैं और अम्मी चले जाते हैं कज़न के साथ ही। तो वो बस अभी इसको कॉल किए, वो आ रहा है, मैं लेके जा रहा है। और टाइम यहाँ पे हो रहा है 12:15। उठ गई थी मैं अराउंड 11, फ्रेश वगैरह हो लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया। तो बस अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे वीडियो एडिट करनी है तो उसको पोस्ट करना है। तो पहले मैं वीडियो एडिट कर लूँ, पोस्ट कर लूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। जब तक के लिए आप लोग बने रहे इसी। चलें जी, जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि नाश्ता कर ही लेते हैं। नाश्ते में मैं यहाँ पे ले रही हूँ जैम और ब्रेड, और बस यही मेरा सिंपल सा नाश्ता है। तो सबसे पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं। चलिए जी, आ जाएं, एक चैनल देख लेते हैं। अगर आप लोग डिफरेंट और अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो, आमना एंड नूर का चैनल जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोनों सिस्टर्स हैं और बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करिए। इसमें मेकअप लुक्स भी ये लोग शेयर करती हैं और डिफरेंट चैलेंजेस भी होते हैं, व्लॉगिंग भी होती है। कंटेंट बहुत अच्छा बना रही है, मतलब हर तरीके का कंटेंट इनके चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। चैलेंज बहुत मज़ेदार है, मेकअप ट्यूटोरियल बड़े ही फिट किस्म के हैं। और मैं बहुत कम ऐसे चैनल को प्रमोट करती हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं और जो काफ़ी टाइम से वाकई मेहनत कर रही हो। तो ये काफ़ी टाइम से मेहनत करी और नो डाउट इनका कंटेंट भी जो है वो माइंड ब्लोइंग है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोगों ने ज़रूर जाके सब्सक्राइब करना है। चैनल देख लिया आप लोग, जब तक चैनल देख लीजिएगा और उसके बाद मेरे मार्केट वाले व्लॉग में आ जाइएगा। तो बस यहाँ पे मैं पाउच के साथ कलर मैच कर रही थी बनारसी का, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई कलर बहुत ज़्यादा डार्क जा रहा था और कोई कलर बहुत ज़्यादा लाइट जा रहा था। और मैं इतना वो ना कलर, एक छत्ता सा कलर नहीं होता जो आंखों में चुभता है, वो कलर नहीं लेना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि जो कढ़ाई आ रही है ना, इसमें जो काम हुआ हुआ है उस तरीके का हो। फिर मुझे दुपट्टा नज़र आया, मैंने सोचा कि ले लूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, वो इतना मज़ेदार का नहीं लग रहा था ना मुझे दुपट्टा। तो फिर ये ट्राउज़र मैंने ये वाला ले लिया लाइट, और इसके अलावा इस ट्राउज़र के ऊपर हुआ था काम। और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं काम करवाने के लिए ट्राउज़र दूँ, क्योंकि बाकी थोड़े ही दिन रहते हैं और फिर वो कंप्लीट होके ही नहीं आएगा। तो फिर मैंने ना इस तरीके के पैच ले लिए। ये एक पैच मुझे कोई 300 का दिया इन लोगों ने, या 400 का मेरे ख्याल से। और उसके ऊपर मैंने रेड कलर के स्टोन्स ले लिए। इस तरीके के कामों में भी जो है ना वो बहुत ही कोई मेहनत मुशक्क़त लगती है। यहाँ पे मैं और अम्मी ने कोई इतनी दुकानें देखी, फिर जाके ना हमें कुछ समझ आया। और यहाँ पे बच्चा अपनी अम्मा को बार बार तंग किए जा रहा था। तो फिर मैंने लेस ली, ये पैच लिए और इसके साथ ना रेड कलर के स्टोन्स लिए मैंने। और फिर हम लोग निकले हुए थे। ये आपको जितना थोड़ा काम लग रहा था ना उतना थोड़ा था नहीं। पहले हमने पीको वाली शॉप से दुपट्टे, लेसेस वगैरह ली, अम्मी लोगों के दुपट्टे दिए। फिर वहाँ से हम लोग आए लेसेस ढूंढने के लिए, 1-1.5 घंटा लेसेस ढूंढी। फिर हम लोगों ने आज बन बर्गर खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो बस यहाँ पे बैठ के ये खाए। उसके अलावा मुझे किसी को गिफ्ट देना था, तो मुझे बैग चाहिए था एक अच्छा सा। तो ये इनके पास नए बैग्स आए हुए थे, तो मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वैसे ये गफ़ार वालों की शॉप से आपको मिल जाएंगे, जो लोग मेरी सिटी से मुझे देख रहे हैं, शेख की शॉप जो है वहाँ से। तो फिर मैंने वो गिफ्ट जो लेना था वो ले लिया। उसके अलावा मुझे अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी जो ख़त्म हुई थी। और मुझे सबसे पहले तो अपना हेयर कलर लेना था। मुझे 74 नंबर चाहिए था इस दफ़ा रेवलॉन का, लेकिन इनके पास वो शेड ही नहीं आ रहा ना। तो फिर मैंने कहा कि चलो जो 70 करती हूँ वही दे दो। मैंने काफ़ी अरसे से अपने हेयर्स को जो है ना वो डाई किया हुआ है। जब मैं ट्रिप पे गई थी ना अपनी हनीमून पे, जब किया था, बस उसके बाद से मैंने किया ही नहीं है। तकरीबन 4 मंथ्स हो गए हैं मैंने नहीं किया। और फिर मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि वाइट सॉस पास्ता बनाऊं मैं। तो फिर मैंने पास्ता ले लिया। और उसके अलावा मुझे ब्लू बैंड चाहिए था और चीज़ चाहिए थी, चीज़ नहीं थी वो ले ली। चिली सॉस, सोया सॉस भी ख़त्म हो गए थे, वो ले लिए। कुछ टाइम तक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पहले ना मुझे वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता था और हमेशा मुझे सर्दियों में अच्छा लगता है। गर्मियों में मुझे पता नहीं क्यों वाइट सॉस पास्ता ना इतना अच्छा मज़े का नहीं लगता। तो मैं अपकमिंग व्लॉग्स में रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अम्मी मुझे कह रही थी कि ये वाली चिली सॉस तो रखी हुई है घर पे ना, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ले लेते हैं, बाद में भी कभी काम आ जाती है।
तो हम लोग वो निकले हुए हैं तकरीबन सुबह 12 बजे के, और इस वक्त हालत हो गई थी, गर्मी इतनी शदीद है। अक्टूबर स्टार्ट हो गया है लेकिन ये जो दोपहर वाली गर्मी है ना, ये नाम लेने का सोच मतलब छोड़ ही नहीं रही, सोच ही नहीं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। घर आई, घर आके आप देखेंगे 3:45 हो गए थे। आते ही मैंने जो है वो लस्सी बनाई अपने लिए और अम्मी के लिए। मैंने कहा चलो बाकी सामान तो मैं आके देखती हूँ, सबसे पहले मैं जो है वो अपना मुंह हाथ धो के आ जाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जाते हुए ना सनस्क्रीन लगा लूँगी लाजमी। लेकिन वही कि दिमाग ने ही नहीं काम किया और जल्दी जल्दी में चली गई। आप लोग जब भी बाहर जाएं तो मेक श्योर सनस्क्रीन लगा के और फिर ही बाहर जाया करें। तो यहाँ पे फेस वॉश कर लिया और अभी भी मुझे इतनी शदीद किस्म वाली मेरी हालत हुई हुई थी गर्मी से, क्योंकि गर्मी थी और फिर ना मार्केट में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो तो जो पसीना आ रहा होता है ना, वही आपकी आधी तबाही तो वही उतार देता है। बस यहाँ पे मैं लस्सी इंजॉय करती हूँ। देन मैंने आपको सारी चीज़ें तो वैसे ही साथ साथ दिखा दी थी, तो इसमें कुछ इतना ख़ास दिखाने का है नहीं। ये चीज़ें वगैरह हैं और कुछ पास्ता वगैरह। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में आपको दिखा देती हूँ क्या ये, बाकी गिफ्ट था तो वो भी मैंने रैप वगैरह करवा लिया था। और उसके अलावा ये वाला शेड है जी रेवलॉन का 70 ऊपर लिखा हुआ, ये मैं यूज़ करती हूँ। और मेरी आईलैशेस ख़त्म हुई हुई थी तो मैं जो यूज़ करती थी वो भी नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं कॉस्मिक गर्ल की मैंने कहा चलो यही ट्राई करके देख लेते हैं। ये मैं पहले यूज़ करती थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसमें भी वो नंबर नहीं था जो मुझे चाहिए था। ये मुझे 500 की दोनों मिली है, वरना मुझे ये शुरू शुरू में 150 की मिलती थी। और आईलैश कलर नहीं था, वैक्स पट्टी ख़त्म हुई थी वो नहीं थी। उसके अलावा ये इतना क्यूट सी मुझे लिपस्टिक लग रही थी और इसका शेड इतना प्यारा था, तो मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं डेफ़िनेटली लेके जाऊँगी। मुझे इस तरह की क्यूट क्यूट चीज़ें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और ये मुझे भाई ने दी 300 की। मैंने कहा भाई क्या हो गया, पहले तो ये 120 150 की मिलती थी, तो कह रहे नहीं इसकी पैकेजिंग अच्छी है और ना ये अच्छी क्वालिटी की है, और ना नो डाउट ये अच्छी क्वालिटी की लग भी रही थी। उन्होंने मुझे वहाँ शॉप पे एक दिखाई थी, वो थोड़ी अजीब सी थी, ये मुझे बहुत प्यारी बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है दे दे। फिर उन्होंने 300 की दी, बहुत बोला कम कर ले, लेकिन इस पर कम नहीं किए। बाकी ये कुछ चीज़ें रीस्टॉक करनी थी, कर ली। नूडल के नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो ख़त्म हुए हुए थे, तो बस मैं वही चीज़ें यहाँ पे सेट कर रही हूँ। ये मैं अपनी हेल्पर के लिए एक कुर्ता लेके आई थी, तो मैंने कहा कि चलो ये उसको दे दूँगी। बाकी गिफ्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं समेट रही थी, चीज़ें उठा रही थी। और उसके अलावा बहुत अरसे बाद जो है ना वो आज मुझे ये बल्ले बल्ले मिली। वैसे मैं पहले बचपन में इतनी खाती थी, लेकिन ना फिर काफ़ी अरसा मैंने नहीं खाई और आज मुझे नज़र आ गई। लेकिन ना मिली मुझे 2, और मिलती तो मैं और ले आती, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। और ये मम्मा का ड्रेस था, इसके साथ की भी लेस मैच करनी थी। आपको पूरी शॉपर में जो कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, हर किसी के साथ लेस मैच करनी थी, किसी के साथ कुछ लेना था। तो आप सोच सकते हैं कि हमें मार्केट में कितना टाइम लगा होगा। तो वो एक चीज़ मैं दिखाती तो व्लॉग कोई 20-25 मिनट का हो जाना था। ये वाला मैंने लिया है कलर बनारसी का, और ये इसके साथ ही जा रहा था। और ना ये आंखों में भी इतना नहीं लग रहा था, वो जो डार्क गोल्डन था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये सिल्क ली है मैंने, ठीक है, ये सिल्क इसके साथ की नहीं है, ये मेरे दूसरे सूट के ऊपर सिल्क की पट्टी लगेगी। और बाकी ये वाले पैचेस हैं, और इसके साथ ये रेड कलर के मैंने स्टोन लिए। ये पैच के ऊपर ये जो गोल्डन स्टोन लगेंगे रिमूव करवाऊंगी और रेड लगवाऊंगी। और ये लेस जो है ये ट्राउज़र के ही बैक साइड पे लगेगी। बाकी ये जो दूसरे वाले आपको बटन नज़र आए, ये जो है ये मेरे दूसरे ड्रेस पे लगने हैं। ये मेरा रेड कलर का एक और ड्रेस था टेलर के पास, तो वो ये बटन्स उनको इस तरीके के चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेज दी थी कि आप गए हो तो ये भी ले आना। मैंने कहा चलो ठीक है। बाकी इसमें जो आपको सिल्क नज़र आ रही है ये भी हमने आज ही खरीदी, क्योंकि सिल्क सूट की पट्टियाँ लगनी थी सूटों पे, तो बस वही। और यहाँ पे देखिए मोती मोती वो चमक चमक लग गई इसकी। और बस फिर यही था शॉपिंग हॉल, और यही थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे दिखानी थी। और बाकी फिर अभी बस घर के वही रोज़मर्रा के काम जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और बाकी मुझे मामा का भी फेशियल करना था और अम्मी का भी करना था। अच्छा आप लोग पूछ रहे थे मामा का, तो मामा को जो है ना वो भी इतना चलना फिरना अलाउ नहीं है। मम्मा वॉक वगैरह कर लेती है, लेकिन मम्मा को स्टेयर्स चढ़ना भी बिल्कुल मना है और बाहर जाना भी अलाउ नहीं है भी मम्मा को। तो फिर मैं मम्मा की तरफ भी जाऊंगी, उनको भी फेशियल करना है। आप लोग ये आज व्लॉग देख रहे हैं, मुझे जो है वो 2 दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन मैंने इसको 2 दिन अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, कामों में लगी हुई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। और बस इसी
तरह फिर जो है ना वो चीज़ें चलती रहती हैं, कभी जल्दी व्लॉग आ जाता है, कभी लेट आ जाता है, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। और बस यहाँ पे अम्मी के लिए मैं चाय में शुगर डाल रही थी। आप लोग शुगर वाली चाय पीते हैं या विदाउट शुगर? अम्मी जो है, मेरी सास जो है, वो शुगर वाली पीती हैं। अब्बू जो पेशेंट है डायबिटीज़ के, तो वो जो है वो शुगर वाली चाय नहीं पीते। वैसे आप लोगों को कौन सी चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, तेज़ जिसमें मीठा हो या कम मीठा हो? मैं तो चाय नहीं पीती, तो इसलिए मुझे कोई इतना टेस्ट नहीं पता कि किस तरीके का जो है ना वो टेस्ट आता है और क्या टेस्ट नहीं आता। खैर लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी, सबको मैंने कमेंट्स में रिप्लाई दिया, जो भी मेरे प्यार करने वाले थे, जो भी मुझसे प्यार नहीं करते। और बस इसी तरीके से आप लोग प्यार देते रहे और नफ़रत करने वाले भले करते रहे, उनसे भी मोहब्बत रहेगी। और यहाँ पे बस सबके लिए फिर मैंने खाना बनाया और अपने लिए भी मैंने खाना निकाला, खाना खाऊंगी। इसी तरीके से दिन शुरू होता है। सिंपल सी लाइफ है और जो मैं अपनी रियल लाइफ में कर रही होती हूँ, जो व्लॉगिंग होती है, व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी मज़ीद कंटेंट कोई अच्छा चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं बस अभी रूम में आई थी, वसीम 10 बजे ही सो गए थे और आप कहते हैं वसीम को व्लॉग में लाएं, तो वो उनकी रूटीन बड़ी टफ़ है, वो सो गए थे। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह।